नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक डायरेक्शन एप्लीकेशन शिक्षा मित्रों ने फाइल की थी। दोस्तों, ये सब हुआ कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें सिर्फ 2 ही जज थे। तीसरे जज जो उदय उमेश ललित थे वो पहली बात थे नहीं, और सरकार की तरफ से जो अपीयरेंस था, जो भी वकील थे वो पूरी तरीके से इसमें विफल रहे। उनकी कोई भी तैयारी नहीं थी और किसी भी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती को डिफेंड नहीं कर पाए। यहाँ पे हुआ क्या, पिछला ऑर्डर आपको याद है कि उसमें 3 चीज़ें मांगी गई थी। कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, कुल कितने शिक्षा मित्र हैं और कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। दूसरी चीज़, इस भर्ती में कितने पार्टिसिपेट किए हैं, कितने शिक्षा मित्र, और जो ये भर्ती 69,000 चल रही है इसमें 40 और 45 कट ऑफ मार्क पर कितने लोग पास हैं। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगी गई थी और डेट लगा दी गई थी। अब यहाँ पे दोस्तों, ये जो ऑर्डर था इसको पूरी तरीके से जो शिक्षा मित्रों का पैनल था उसने पूरी तरीके से डिकोड कर दिया इसको, और सीधे से डायरेक्शन एप्लीकेशन में चले गए कि ये ऑर्डर आपने दे दिया है और वहाँ उधर भर्ती हो जा रही है। इस वजह से उन्होंने इन्हीं बिंदुओं को लेकर के डायरेक्शन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की कि कम से कम उनके पद तो रोक लिए जाएं, जबकि सरकार ऐसा कर रही है कि ये तत्काल ये 69,000 पद भरे दे रही है। यहाँ तक कि उन्होंने आवंटन सूची जो है जारी कर दी है चयनित अभ्यर्थियों की। तो यहाँ पर दोस्तों, जो पिछला ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसका पूरी तरीके से जो वकील थे, जो भी पैनल था, पूरी तरीके से उस पैनल ने डिकोड कर दिया सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का। और डिकोड इस तरीके से किया कि जजेस के दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर उन्होंने मांगा क्यों, ब्यौरा क्यों मांगा। सभी लोग ये बात कर रहे थे कि 40-45 पे आखिर ब्यौरा क्यों मांगा गया। उसके लिए जो है डायरेक्शन एप्लीकेशन तत्काल फाइल की गई और सीधे सीधे जो पद थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो पूरी तरीके से 37,339, यानी कि 40 और 45 कट ऑफ यदि होती है तो कितने लोग पास हैं, 37,339 लोग शिक्षा मित्र पास होते हैं। और उनकी सीटों को इसी डायरेक्शन में जो है रिजर्व कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से रायता फैल गया है। कल एक डिसीजन आना है, जो स्थगन आदेश था उसको डबल बेंच में चुनौती दी गई थी, लेकिन चूंकि अब ये भर्ती हाफ स्टे सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है। हाफ स्टे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 37,339 पद जो हैं इनको किसी भी प्रकार से 14 जुलाई तक जो है गवर्नमेंट छेड़ नहीं सकती है। हाँ, इससे पहले अगर सरकार चाहे तो इस निर्णय के खिलाफ अपील जरूर कर सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के जो जल्दबाजी रही सरकार की, कोई भी चीज़ 69,000 शिक्षक भर्ती जब से स्टार्ट हुई है, किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ सरकार ने संतुलित तरीके से नहीं की है। 69,000 शिक्षक भर्ती जब एग्ज़ाम हुआ था तो उससे पहले कट ऑफ लानी चाहिए थी, ताकि ये पचड़ा जो है हाई कोर्ट में ना फैलता, उस पर स्टे ना लगता और 1.5 साल भर्ती फंसती नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ, उसके तत्काल बाद जो है कट ऑफ लगा दी गई कि इतनी कट ऑफ निर्धारित की गई है। वहीं से रायता फैलना शुरू हुआ और आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो है अब तक की सबसे खराब भर्ती हो गई है, बिल्कुल पूरी तरीके से भर्ता बना दिया है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला ऑर्डर था उससे कनेक्ट करते हुए पूरी तरीके से उस ऑर्डर को जो शिक्षा मित्रों का पैनल था, जो भी वकील थे, उन्होंने पूरी तरीके से डिकोड किया और डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो है वहाँ से उनके लिए, शिक्षा मित्रों के लिए 40% 45% पे जो है डायरेक्शन अपील को फाइल करने के बाद वहाँ से ऑर्डर भी करा लिया और ये पद रिजर्व हो गए। अब 37,000, इसमें से अगर पद निकाल दिए जाएं तो कितने पद बचते हैं आप सभी जानते हैं। तो निश्चित रूप से अब ये जो भर्ती होगी, इस भर्ती का भविष्य पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। अब सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, कल एक ऑर्डर जरूर आएगा कि उस पर स्थगन आदेश आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि वो स्टे बरकरार रहे जब तक कि उत्तरमाला विवाद सही नहीं हो जाता है।
तब तक आगे ना बढ़े, क्योंकि एक एक अंक जो है मेरिट का अब बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगा। यदि ये 69,000 शिक्षक भर्ती में 37,000 पद रिजर्व हो गए हैं, यदि ये ऐसे रिजर्व रहे तो एक एक नंबर दोस्तों मैं पहले से कहता आया हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरिट पे असर डालेगा। इस विषय में आपका क्या सोचना है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और रही बात हाईकोर्ट के डिसीजन की, तो दोस्तों जिस प्रकार से कल बहस हुई थी, तो हाईकोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो स्थगन आदेश को कंटिन्यू रखेगा हाईकोर्ट निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आई है और पदों को पूरी तरीके से रिजर्व कर दिया गया है। क्योंकि शिक्षा मित्रों का जो पैनल था वो वास्तव में स्ट्रांग था। गोपाल सुब्रमण्यम और उनके साथ जो है पीएस पटवालिया डिफेंड कर रहे थे, और जो आर्डर का 32 पैरा था उसको डिफाइन करने के बाद जो है पीएस पटवालिया ने पूरी तरीके से डिकोड कर दिया जो ऑर्डर था जजेस का। इस वजह से उनको जो है पद रिजर्व करने पड़े। तो दोस्तों पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो है बहुत ही अहम हो जाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि यहाँ पर पद रिजर्व किए हैं तो निश्चित रूप से सरकार बहुत ज़्यादा इसमें अब कुछ कर नहीं पाएगी ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक बार पद रिजर्व हो गए तो निश्चित रूप से उन पदों के इर्द गिर्द फिर धीरे धीरे मामला जो है चलने लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सरकार कह रही है हम अपील करेंगे और जो है कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी जो है जो पद रिजर्व कराए गए हैं उनको हटाया जाए, लेकिन हर तरह से हाई कोर्ट में उनके पूरी तरीके से पैनल ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट में। इस वजह से गवर्नमेंट जो है इस पर कुछ नहीं कर पाई, और जो शिक्षा मित्रों का पैनल था वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त था। गोपाल सुब्रमण्यम पीएस पटवालिया ही काफ़ी थे इन सब चीज़ों को कराने के लिए, और जो डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल की गई थी वो बहुत अच्छी तरीके से जो है ड्राफ्टिंग उसकी की गई थी, और बहुत अच्छी तरीके से जो है वकीलों ने उस पर बहस की है। यानी कि जो सरकार की तरफ से वकील थे उनको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया है। तो यहाँ पर 40-45 कट ऑफ पर जो है शिक्षा मित्र लगभग 37,000 सीटें सिक्योर करते हुए पूरी तरीके से नज़र आ रहे हैं, और पूरी तरीके से सरकार चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो पूरी तरीके से बैक फुट पे जाती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि इतने पद आप देख सकते हैं कि 37,339 पद, इन पर जो है 14 जुलाई तक रोक लगा दी है। हाँ, इनसे जो बचे हुए पद हैं उन पर भर्ती कर सकती है, लेकिन जब हाई कोर्ट का डिसीजन कल आएगा डबल बेंच का, यदि स्थगन आदेश सिंगल बेंच का कंटिन्यू नहीं रहता है तो इतने पद रिजर्व रखने के बाद बाकी पदों पे जो है आवंटन सूची जारी की जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी उस हिसाब से स्थगन आदेश कंटिन्यू रहेगा, और ये अभ्यर्थियों के हित में ही रहेगा कि अब जो है चूंकि ये पद रिजर्व हो गए हैं तो अब जितने भी बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी हैं स्थगन आदेश को कंटिन्यू करें, और जो 14 प्रश्नों पर विवाद है वो यूजीसी से सुलझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर इतने पद शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व किए गए हैं और इतने पदों पर अगर शिक्षा मित्रों की भर्ती की जाएगी तो इससे जो बचे हुए पद हैं उसमें एक एक पॉइंट की मेरिट बढ़ेगी। इस वजह से इन 14 प्रश्नों को जो है सॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस 69,000 शिक्षक भर्ती में। फिलहाल ये पूरी तरीके से तय हो चुका है कि 37,000, पहला पॉइंट ये है कि 37,339 पदों पर 14 जुलाई तक कुछ भी जो है सरकार नहीं कर पाएगी। उससे बचे हुए जितने पद हैं उस पर तभी कर सकती है जब हाई कोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर सिंगल बेंच के स्थगन आदेश को हटा देता है। लेकिन चूंकि मामला सिंगल बेंच में है तो ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है, और अगर स्थगन आदेश रहता है तो ये अभ्यर्थियों के हित में होगा। एक एक प्रश्न का जो है मामला निपट जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया है क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर वैल्यू रखने वाला है। क्योंकि 37,000 पद शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व आप कह सकते हैं यदि हो गए तो बची हुई सीटों पर बहुत ज़बरदस्त फाइट होने वाली है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद मैं तो इतना कहूँगा कि पूरी तरीके से ये रायता फैल गया है। बीटीसी और बीएड के अभ्यर्थी जितने भी हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि ये जो 14 प्रश्न हैं इनको सही तरीके से वहाँ पर जो है यूजीसी के द्वारा जो है किया जाए, और यहाँ पर जो है यदि प्रश्न गलत होते हैं तो इसमें सबको नंबर दिया जाए, तभी जो है मेरिट आगे बचे हुए पदों पर जो मेरिट आएगी उसमें बहुत ज़बरदस्त फाइट होगी। इसलिए ये 14 प्रश्न बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी
कि निर्णय क्या लेता है हाई कोर्ट, क्या निर्णय लेता है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जो है ये मामला जो है उसके संज्ञान में जजेस के आ गया हो, तो निश्चित रूप से और जो भी रिटर्न सबमिशन दिया गया होगा उसके आधार पे डिसीजन दिया जाएगा। तो दोस्तों देखने वाली भी बात होगी। और सरकार की अगर बात करें तो सरकार बार बार यही कह रही है कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, किसी भी तरीके से सरकार अपील में जाती है, लेकिन सरकार का पैनल किसी भी तरीके से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आज जो है आप हाल देख ही चुके हैं कि सरकार का वहाँ पर बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल जो पैनल था वो ना के बराबर था। पीएस पटवालिया ही काफ़ी थे, गोपाल सुब्रमण्यम अकेले ही काफ़ी थे इस डायरेक्शन एप्लीकेशन में पद को रिजर्व करवाने के लिए। क्योंकि पीएस पटवालिया ने जब पेज नंबर 32 जो ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, पेज नंबर 32 में जो पैरा 4 का रेफरेंस दे करके ये जो बहस की जो पंच लाइन थी वो यही थी कि उन्होंने पूरी तरीके से पीएस पटवालिया सर ने जो है पेज नंबर 32 में पैरा 4 को रेफरेंस दे करके इन पदों को रिजर्व करवा लिया। तो दोस्तों मैं तो इतना कहूँगा कि इस भर्ती में पूरी तरीके से रायता फैल गया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।